बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से। रिटेलर्स गए हैं बुलिश, डीआईएस दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बुलिश, एफआईज दिख रहे हैं मिक्स टू बियरिश और प्रोज दिखाई दे रहे हैं पूरी तरीके से बियरिश। हालांकि वॉल्यूम्स कई जगह पे कम है बट दे सीम टू बी गोइंग बियरिश। तो ये था आज का बाई सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को सेग्रीगेट करेंगे हम यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वाइज। पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। ये आज का वही बाई सेल वाला डेटा है जो अभी हमने राइट मोस्ट कॉलम में देखा था। और ये एक दिन पहले की क्या पोजीशन थी, यानी फ्राइडे से आज तक के लिए क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई थी टोटल, वो इसमें दिखेगी। और उसमें आज का बाई सेल एडजस्ट करेंगे तो नेट पोजीशन अब क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है कल यानी ट्यूसडे 20 अगस्त तक के लिए, तो वो दिखेगी इस कॉलम में। तो चलिए ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोस। तो रिटेलर्स का 12,000 लॉट का बाय है, 71,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में है। डीआईएस का भी 12,000 लॉट का बाय है, 71,000 लॉट इनके शॉर्ट में है। 4600 लॉट का सेल है एफआईज का और उनके 350 लॉट्स अब सेल में है। और 20,300 लॉट का सेल आया है प्रोज का, उनके 776 लॉट लॉन्ग में, यानी ये दोनों न्यूट्रल गियर में आ गए हैं। और मिला जुला करके रिटेलर और डीआईएस भी आपस में न्यूट्रल हो रहे हैं। अब देखते हैं इंडेक्स कॉल का डेटा क्या बोल रहा है। तो इंडेक्स कॉल में रिटेलर की अच्छी खासी बाइंग आज देखने को मिल रही है। 4,46,000 लॉट ओवरऑल बाई की हैं। 97,000 लॉट अभी भी उनके नेट सेल में है, कोई चेंज नहीं है। डीआईएस के नंबर में 2,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग है। एफआईज तो प्रोज दोनों ही सेलिंग करके गए, लगभग 2 लाख लॉट एफआईज ने सेल किए, उनके 75,000 लॉन्ग बचे हैं लॉट लॉन्ग। और प्रोज के 2,47,000 लॉट की सेलिंग के बाद अब सिर्फ 20,000 लॉट उनके लॉन्ग बचे हैं। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो इंडेक्स पुट के डेटा में 22,000 लॉट की सेलिंग आई है रिटेलर्स की। 6,53,000 लॉट ओवरऑल सेल में है। 2,500 लॉट सेल करके गए हैं डीआईएस, उनके 3,53,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में है। 49,000 लॉट सेल किए हैं एफआईज ने, उनके 3,46,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में है। 75,000 लॉट बाय किए हैं प्रोज ने, उनके अब नेट सेल घट के रह गया 45,000 लॉट्स। स्टॉक फ्यूचर से बिल्कुल न्यूट्रल खबर आ रही है क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 2,300 लॉट्स की बाइंग आई है। 5,87,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में। रिटेलर्स को देखें तो वो बुलिश गए हैं स्टॉक फ्यूचर्स में और स्टॉक कॉल्स में। 19,000 लॉट स्टॉक फ्यूचर बाई की है, 56,000 लॉट स्टॉक कॉल बाई की है। हालांकि कुछ रिटेलर्स ने पुट्स भी बाई किए हैं स्टॉक से, जो 21,000 लॉट वो पुट भी बाई करके गए हैं। तो चलते अब कैश मार्केट का डेटा चेक कर लेते हैं। तो कैश मार्केट में 1,800 करोड़ की आज बाइंग आई है डीआईएस की और 2,600 करोड़ की सेलिंग आई है एफआईज की, यानी बैलेंस जो लगभग 450 करोड़ के आसपास की बाइंग रिटेलर के द्वारा की गई है कैश मार्केट में। अब देखते हैं आज का क्या हुआ। तो आज का दोस्तों बड़ा इंटरेस्टिंग दिन रहा क्योंकि बाजार खुला गैप अप, लेकिन हमने तीनों सिनेरियोज डिस्कस किए थे कि खुल करके अगर नीचे जाए तो कैसे ट्रेड करना है, खुल करके ऊपर जाए तो कैसे करना है। और बाजार ने खुल करके नीचे का प्राइस एक्शन दिया और नीचे की तरफ ही मोमेंटम उसने बना के रखा। खासतौर से जो बैंक निफ्टी था वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर में दिखा। हालांकि बार बार बाजार बाउंस लेता रहा क्योंकि आपको ध्यान होगा हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लियरली कि प्रोज की पुट सेलिंग है अच्छी खासी, तो कहीं ना कहीं हमारे को अच्छी एक सपोर्ट मिलती रहेगी, बड़े डाउनफॉल की उम्मीद नहीं है। तो वो सपोर्ट वहाँ पे मिलता रहा, लेकिन क्लोजिंग जो है वो ओवरऑल बेसिस पे अगर देखेंगे पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी के अंदर नेगेटिव आई, निफ्टी थोड़ा न्यूट्रल टू स्लाइड पॉजिटिव ऐसे ही घूमता रहा बार बार। तो आज की जो क्लोजिंग आई है वो आई है 24,572 पे। और आज वॉल्यूम्स भी काफ़ी कम थे एज़ कम्पेयर टू अदर डेज क्योंकि आज फेस्टिवल था, तो आज ज़्यादा वहाँ पे कुछ देखने को मिला नहीं। वॉल्यूम्स बहुत ड्राई से थे, इसलिए काफ़ी हद तक साइडवेज भी मूवमेंट हमारे को विटनेस हुई। सो ये आज करके देखिए काफ़ी सारी पोजीशंस जो है अनवाइंड होती हुई दिख रही हैं। अब एक बड़ी यहाँ पे रेजिस्टेंस बन करके खड़ी हो गई है 24,600 के ऊपर, यानी इसके ऊपर अब बाज़ार निकले और सस्टेन करे वहाँ पे और कोई बुलिश कैंडल बने, उसका हाई ब्रेक हो, तो वहाँ पे तेज़ी का ट्रेड बिल्कुल बनता है क्योंकि उसके बाद फिर गेम जो है थोड़ी इजी है बुल्स के लिए। अगेन टारगेट वही रहेगा 24,800 का, लेकिन उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि वर्ल्ड मार्केट का भी जो सेटअप है वो हमें थोड़ा पॉजिटिव दिखाई दे। अब काफ़ी सारी यहाँ पे इन द मनी में हमें पुट्स दिखाई दे रही हैं। अब ये इन द मनी पुट्स विल कम एट वर्क ओनली इफ़ मार्केट ब्रेक्स 24,500 और एंड सस्टेन्स बिलो दैट, यानी 24,500 का लेवल डाउन साइड पे ब्रेक हो और
वहाँ पे कोई नीचे रेड कैंडल बने, बियरिश कैंडल बने, उसका लो ब्रेक हो, वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड बिल्कुल वहाँ पे फिर बनेगा उसका, क्योंकि मीनिंग ये कंफर्म हो जाएगा कि ये जो इतनी सारी इन द मनी पुट्स दिख रही हैं ये स्मार्ट मनी के जो है वो पुट बाय है, और फिर वो बाज़ार को नीचे लेके जाएंगे। और अगर 24,500 के नीचे गए तो 24,400 भी टूटता हुआ दिख सकता है, क्योंकि राइटर का कॉन्फिडेंस यहाँ पे नहीं है, यहाँ से अनवाइंडिंग हुई है। फिर अगला सपोर्ट हमें 24,300 के आसपास मिलेगा, यानी एक अच्छा खासा डिप देखने को मिल सकता है अगर नीचे की तरफ गया बाजार तो 24,500 के नीचे ही हमें बियरिश सिनेरियो देखना है। 24,500 से कोई बाउंस मिलता है तो वहाँ बाय कर सकते हैं, और 24,600 से कोई रेजिस्टेंस मिलती है तो वहाँ पे सेल कर सकते हैं। ये हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी दोस्तों ओवरऑल निफ्टी को लेकर के। आगे की ऑप्शन चेन भी चेक कर लेते हैं उसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है। देखिए अनवाइंडिंग काफ़ी हुई है, ऐसा लग रहा है आज की गैप अप पे काफ़ी पोजीशंस को इन द मनी कॉल्स को इन पर्टिकुलर बुक किया गया है, ये क्लियरली दिखाई दे रहा है। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे चेंज इन वाई का कॉलम चेक कीजिए, बड़ी बड़ी पोजीशंस यहाँ से हटती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। देखते हैं अब बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। बैंक निफ्टी क्या कह रही है, जहाँ पे आज थोड़ी ज़्यादा वीकनेस देखने को मिली कंपेरेटिवली। 50,368 पे आई है क्लोजिंग। अब देखिए यहाँ पे एक थोड़ी सी पॉजिटिव चीज़ क्या दिख रही है कि बहुत थोड़ी इन द मनी कॉल्स यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। तो क्या ये पॉजिटिव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसके लिए तोड़ना पड़ेगा हमें लेवल। कौन सा मेजर लेवल? तो है दोस्तों 50,500 का, और थोड़ा सा 50,600 का भी, ये कल भी दिक्कत वाला था। ये एक जोन ऐसा है जहाँ पे लगातार आपको रेजिस्टेंस मिलेगी स्टार्टिंग फ्रॉम दिस लेवल। हमारी क्लोजिंग 300 समथिंग पे हुई है, तो 400 के ऊपर निकले तो तेजी का ट्रेड ले सकते हैं, या फिर कहीं पे भी खुले वहाँ कोई बुलिश कैंडल मिले तो उसके हाई ब्रेक पर तेजी का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन टारगेट फिर पहला टारगेट 400, अगर 400 ऑलरेडी उसके ऊपर निकलते हैं हम तो फिर 500 और फिर 600 का टारगेट निकलेगा। तो ये 3 टारगेट छोटी छोटी क्वांटिटी यहाँ पे रखनी है। ये लेकिन जब 3 टारगेट आपके निकल जाएं तो उसके बाद ही क्वांटिटी बढ़ाने में समझदारी है, क्योंकि 50,600 का तक का जो लेवल है वो रेजिस्टेंस प्रोन जोन है। इस जोन में लगातार बाजार को रेजिस्टेंस मिलेगी, ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी, और यहाँ पे कल भी वही सेम पॉसिबिलिटी दिख रही है। ये लेवल निकलेगा तो उसके बाद क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं 600 के बाद, और टारगेट रहेगा 800 तक का। 800 पे फिर देखिए रेजिस्टेंस बड़ी हो गई है। 800 के बाद फिर अगेन दोबारा ट्रेड ले सकते हैं, एक बार प्रॉफिट बुक करें, दोबारा एंट्री लें, अगर फिर इसके ऊपर बुलिश कैंडल बने उसका हाई ब्रेक हो, फिर 51,000 तक का टारगेट। 51,000 का जो लेवल है उसके बाद फिर आंधी तूफान आ जाएगा, फिर शॉर्टर्स की जो है जिसे कहते हैं खैर नहीं वाली सिचुएशन हो जाएगी। तो 51,000 का सगन जो है वो रक्षाबंधन के नाम पे अगर कल डल गया तो फिर गेम बनेगी, अदरवाइज जो है बुल्स जो है वो बेचारे अटकते अटकते झटके खाते हुए ही चलेंगे। लेकिन अबव 51,000 उनके लिए हाईवे बिल्कुल रेडी खड़ा। अब देखिए काफ़ी सारी इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं, बड़ा क्लियर है कि या तो ये बाय है या सेल है। उसकी कंफर्मेशन हमारे को कहाँ से होगी? उसकी कंफर्मेशन का जो माफ़ कीजिएगा लेवल है, स्क्रीनशॉट की से हो गया भाई, इसको नहीं चाहिए हमें, हाँ जी इसको हम ट्रैश में मूव कर देते हैं। जो हमारा जो इतनी सारी इन द मनी हमारी पुट्स दिखाई दे रही हैं, ये अगर बाइंग है स्मार्ट मनी की तो बाज़ार सस्टेन करना चाहिए कुछ ना कुछ करके किसी भी हालत में 50,400 के नीचे। यानी पहले 15 मिनट में अगर बाज़ार सस्टेन करता है बिलो 50,400 और बनाता है बियरिश कैंडल, ध्यान रखना 2 कंडीशन है। फर्स्ट 15 मिनट्स मार्केट स्टेज बिलो 50,400 एंड मेक्स अ बियरिश कैंडल, और उसका होता है लो ब्रेक, फिर 50,000 का लेवल आता हुआ बड़ी आसानी से दिख सकता है। क्योंकि देखिए सपोर्ट नाम की कोई चीज़ यहाँ पे हमें नहीं दिख रही है, कोई चेंज इन वाई में राइटर्स का कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है, यानी ईजिली 50,000 फिर हमें दिख सकता है। और इवन 50,000 के नीचे निकलता है तो फिर क्वांटिटी और बढ़ा के हम शॉर्ट कर सकते हैं, बल्कि ये हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी। और फिर टारगेट ओपन है वहाँ पे, क्योंकि बहुत बड़ी सपोर्ट कहीं नहीं दिख रही है। फिर 500 के पॉइंट्स के गैप पर ही जो सपोर्ट्स हैं वो सपोर्ट्स हैं। तो ये हमारा बैंक निफ्टी को लेकर के बना व्यू। आगे की ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं कि वहाँ पे कोई हिडन पोजीशन तो नहीं दिख रही है हमें, सो वहाँ पे ज़्यादा कुछ खास है नहीं। तो चलते अब हम कहाँ, सीधा फिर निफ्टी की ऑप्शन चेन पे, जिसकी कल शादी है यानी कल एक्सपायरी है। सो 20,000 माफ़ कीजिएगा 22,922 पे मार्केट हुआ है क्लोज, और 20 अगस्त यानी 20 अगस्त ओके, आज 19 है तो ये 20 अगस्त की माफ़ कीजिएगा इसकी वो है एक्सपायरी। और यहाँ पे जो हमारी बाइंग का लेवल बनता है दोस्तों, कम क्वांटिटी बनती है 22,900 के ऊपर बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पे, क्वांटिटी बढ़ेगी 23,000 के ऊपर,
उसके बाद भी हर 50 पॉइंट्स के ऊपर रेजिस्टेंस बनी हुई है, तो 50 पॉइंट्स के टारगेट लगेंगे। सपोर्ट उसके मुकाबले कहीं कम है, जितनी रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है उतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं दिख रही है। हालांकि डेटा इतना सफिशिएंट ज़रूर है कि एक साइडवेज और चॉपी और बोरिंग डे भी बनाने में कामयाब हो सकता है। तो 22,900 के नीचे शॉर्ट का ट्रेड कम क्वांटिटी प्रेफर करूंगा। 800 के नीचे निकलेगा तो क्वांटिटी बढ़ाना प्रेफर करूंगा विद अ टारगेट ऑफ 700। ये रहेगा हमारा फिन निफ्टी की स्ट्रेटेजी। और मिड कैप निफ्टी का आज हो गया गेम पूरा। तो मिड कैप निफ्टी की जो अब अगली एक्सपायरी है उसका हम लोग ऑप्शन चेन ओपन कर लेंगे, जो कि होगी 26 अगस्त। सो 12762 पे आई है क्लोजिंग। तो यहाँ पे दोस्तों बड़ी क्लियर एक चीज़ दिखाई दे रही है कि 750 के ऊपर तेज़ी का ट्रेड है। 800 का टारगेट है, अबव 800 क्वांटिटी बढ़ा के ट्रेड कर सकते हैं, फिर 900 का लेवल भी पॉसिबल है। बिलो 750 700 का पहला टारगेट है। 700 के जो टारगेट है उसके नीचे फिर क्वांटिटी बढ़ा के शॉर्ट कर सकते हैं विद टारगेट्स ऑफ 650 एंड 600। ये रहेगी हमारी स्ट्रेटेजी बड़ी क्लियर कट मिड कैप निफ्टी के लिए। अब चलते हैं हम, अब डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ते हैं, उसके बाद करेंगे हम वीडियो को कंक्लूड। और डिस्क्लेमर और रूल जरूर पढ़ लीजिएगा, इसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल दोस्तों मिस मत कीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, मेरे टीम मेंबर्स का भी लिंक मिल जाएगा। उनको आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे अगर आप ऐड नहीं हो पा रहे हैं किसी वजह से फ्री टेलीग्राम चैनल पे। और हमारा जो ईमेल आईडी है वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारी वेबिनार जो है वो होगी 8 सितंबर को, यानी पहले संडे, सेकेंड संडे जो है उसको होगी सितंबर में। और जो लोग उसके लिए एनरोल हो रहे हैं उनको लाइव एनालिसिस और ट्रेड फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे फॉर 2 मंथ्स। डिटेल सारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स पे। इंडेक्स फ्यूचर्स में दोस्तों ज़्यादा कोई आज काम हुआ नहीं है। लॉन्ग थोड़े से जरूर क्लोज किए हैं गैप अप में एफआईज ने, और बिल्कुल न्यूट्रल बैठे हैं। सेम चीज़ जो है वो प्रोस की भी है, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा इतना नहीं दिख रहा है। हालांकि मैं इसको न्यूट्रल टू वेरी स्लाइट नेगेटिव काउंट करूँगा, कारण ये कि रिटेलर के पास ज़रूर अभी अच्छे खासे लॉन्ग्स हैं। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो इंडेक्स कॉल में आज बड़ी बाइंग करके गए रिटेलर्स कॉल्स के अंदर। शॉर्ट्स भी ज़रूर हैं लेकिन बड़ी बाइंग है। अब कल उन्होंने जैसे पुट बाय की थी तो ऊपर बाज़ार खुला लेकिन सस्टेन नहीं हुआ। अब तो वो कॉल बाय करके गए हैं, तो अगर खुलता है बाज़ार ऊपर किसी तरीके से किसी भी वजह से, तो फिर से वही वाली सिचुएशन भी अराइज हो सकती है, पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के अंदर। वहाँ ज़्यादा मुझे कमजोरी दिख रही है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। निफ्टी के अंदर स्ट्रेंथ थोड़ी अभी तक बरकरार है, लेकिन फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में थोड़ा सा दिक्कत है। हालांकि एक अच्छी खबर ये है कि नेट बेसिस पे रिटेलर अभी भी कॉल सेल में है, और ये एफआईज और प्रोस दोनों नेट बेसिस पे बाय में है। पर प्रॉब्लम ये हुई है कि आज की जो पोजीशन है वो काफ़ी बड़ी है शॉर्ट की, और बाइंग उसके मुकाबले काफ़ी कम है। तो ये डेटा मेरे लिए क्लियरली नेगेटिव पोर्ट्रे हो रहा है। और सेम सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है इंडेक्स पुट के डेटा के अंदर भी, क्योंकि वहाँ पे भी देखिए आज फिर और पुट सेल कर दी। एफआईज की तरफ से बस एक थोड़ी सी अच्छी दिखी कि उन्होंने थोड़ी सी आज और पुट सेल करी है। प्रोज थोड़े से अभी भी नेट सेल में है, तो ये एक थोड़ा सा डेटा यहाँ कंसोलेशन प्राइस अभी भी दे रहा है। यानी जितना इंडेक्स कॉल का डेटा ख़राब है, एटलीस्ट पुट का डेटा उतना ख़राब नहीं है। लेकिन बड़ी प्रॉब्लम ये है कि रिटेलर अभी भी अच्छे खासे नेट सेल में है। स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखूँ उसको मैं पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ। कारण ये है कि कल उनका 1,10,000 लॉट का बाय था, तो आज गैप अप के बावजूद वो पोजीशन नहीं लिक्विडेट हुई। कल का जो नेट बाय था उसके ऊपर फोकस करते आते, देखिए यहाँ से दिखेगा आपको वो। कल एक दिन पहले तक उनके पास थे 4,74,000 लॉट स्टॉक फ्यूचर के। जो उनका बाय आया फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन का, उसमें लगभग 1,10,000 लॉट की बाइंग आई और उनके नेट पोजीशन हो गई 5,85,000। हम इंडेक्स कॉल, स्टॉक फ्यूचर, माफ़ कीजिएगा, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, सारे डेटा के अंदर बियरिशनेस हमें दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ कोई बियरिशनेस नहीं है, क्योंकि वो जो क्वांटिटी है स्टॉक फ्यूचर की वो कंटिन्यूड है। तो एक इनहेरेंट बुलिश ट्रेंड जो है वो अभी कंटिन्यूड है, ये इस चीज़ को सिग्निफाई कर रहा है कहीं ना कहीं। सो चांसेस आर देयर कि बाज़ार शायद फ्लैट खुले या फ्लैट टू पॉजिटिव खुले। अभी भी जब हम वीडियो बना रहे हैं तो SGX निफ्टी अराउंड 60-70 पॉइंट प्लस था, तो अगर वही सिचुएशन रहती तो मार्केट अगेन एक बार थोड़ा पॉजिटिव खुलेगी। लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर उनकी अच्छी पोजीशन बरकरार है, तो वो एक थोड़ी सी होप देती है बुल्स को भी
कि शायद बाज़ार कंटिन्यू कर जाए। लेकिन आइडियल सिनेरियो यही होगा कि बाज़ार छोटा मोटा गैप अप ले और उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेट होकर अगर ऊपर निकले, ताकि स्मार्ट मनी अपनी पोजीशन एडजस्ट कर लेता है, तो वो एक सस्टेन करने वाला अप मूव होगा। अगर वो इस तरीके से नहीं निकलता तो सस्टेन करना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर सीधा सीधा ऊपर जाता है तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वहाँ पे सिचुएशन मुझे लगती है। तो अगर थोड़ा सा जिगजैग बना करके पहले 10-15 मिनट एक प्राइस एक्शन डेवलप करके वहाँ पे ऊपर निकलेगा तो बहुत बढ़िया मूव होगा। उस ब्रेकआउट के ऊपर भी हम वहाँ बाय का ट्रेड, वो जो चैनल बनेगा, जो जोन बनेगा, उसके ऊपर भी हम बाइंग की जो एंट्री ले सकते हैं। तो दोस्तों लेवल्स के हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। लेवल्स ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, डेटा भी पूरा देख लिया। अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से थोड़ा सा मूव आता है ऊपर का तो बहुत बढ़िया ट्रेड हो जाएगा। अदरवाइज जो है फिर वही चॉपी टाइप की मार्केट हमें दिख सकती है। तो ये दोस्तों व्यू है कल के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।